नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन। सोलंग नाला व सिसु में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में उपलब्ध करवाया जाएगा पेयजल। केंद्र सरकार ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण व नदी तटीकरण के लिए 975 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भाजपा ने विरोध को गुमराह करने वाला बताया। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। एक प्रार्थना सभा में अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है। इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलंग नाला व सिसु में जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा एक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जनसभा में 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व जवानों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल कृषि, बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 9 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 3,300 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान 1,61,102 परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान 2,44,300 से अधिक घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति के ताशीगंग गांव के प्रत्येक घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किसानों को केवल प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊना से आज प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। कंवर ने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जिसके लिए प्रदेश के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को विभाग की ओर से गुणवत्तापूर्ण कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं और घटिया उपकरणों को अनुमोदित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर में बंदरों व आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर निगम की मासिक बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की संख्या में कमी आई है, मगर शहरों में इनकी रोकथाम नहीं हो पाई है। बैठक में शहर की पार्किंग व्यवस्था के अलावा रास्तों, सड़कों व पेयजल सहित लगभग 40 मुद्दों पर चर्चा की गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले के औहर में आज लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला, महिला मंडल भवन व पंचायत भवन का उद्घाटन और मनोरंजन पार्क का शिलान्यास
शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है और गांव के विकास से ही प्रदेश व देश का विकास संभव है। मुख्य सचेतक व जुब्बल कोटखाई नावर के विधायक नरेंद्र बरागटा ने सेब बाहुल्य क्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में एक भेंट के दौरान उन्होंने बागवानी सुदृढ़ीकरण की अन्य तकनीकें उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। बरागटा ने चर्चित गुड़िया कांड मामले में भी मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें इस संबंध में लोगों की भावनाओं से भी अवगत करवाया। केंद्र सरकार ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण व नदी तटीकरण के लिए 975 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से शिमला जिले में पब्बर नदी, सिरमौर में यमुना नदी, कांगड़ा में नकेड़ खड्ड और हमीरपुर जिले में सुकेत नदी का तटीकरण किया जाएगा। इससे पूर्व महेंद्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर बनाने का आग्रह किया ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र के कोटला बेहड़ में युवा क्लबों को खेल किटें, मास्क व सैनिटाइजर बांटने के अलावा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोटला बेहड़ विद्यालय में 20 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल मैदान व व्यायामशाला का निर्माण किया जाएगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन भी रखा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस कानून से किसान पर्याप्त भंडारण क्षमता न होने के कारण अपनी फसल बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं केंद्र सरकार के गलत निर्णयों से आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस द्वारा कृषि बिल को लेकर किए जा रहे विरोध को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया गया था, मगर अब इसका विरोध करना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा व पार्टी के अन्य नेता स्वतंत्र किसान सशक्त किसान अभियान के तहत किसानों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बिल से किसानों को लाभ होगा और बिचौलियों से निजात मिलेगी। लाहौल स्पीति जिले में इन दिनों आलू का सीजन जोरों पर है और किसान आलू की फसल निकालने में व्यस्त हैं। जिले में इस वर्ष 978 हेक्टेयर भूमि पर बीज आलू की खेती की गई है। कोरोना काल में इस बार किसानों ने आलू की खेती को महत्व दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में इसकी खेती में इस बार 10% की बढ़ोतरी हुई है। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले इस आलू बीज की देश भर में बहुत मांग रहती है। इस बार किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन, जिसे गाया है दक्षिण कोरिया के कलाकारों ने। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई तने रहे, पर तू के उपकार कर तू ये मन अभिमान नहाने रहे, वैष्णव जन तू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन। सोलंग नाला व सिसु में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में उपलब्ध करवाया जाएगा पेयजल। केंद्र सरकार ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण व नदी तटीकरण के लिए 975 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, भाजपा ने विरोध को गुमराह करने वाला बताया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।